थैंक यू जीसस। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष दे। आमीन। तो आइए हम सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर से आज रोज की रोटी का मन्ना मांगते हैं। आमीन। वह रोटी जो स्वर्गराज से उतरती है। आमीन। जिसे खा के सब तृप्त होते हैं। आमीन। तो आइए हम सर्वशक्तिमान जीवित से रोज की रोटी का मन्ना मांगते हैं। थैंक यू जीसस। सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं पिता। धन्यवाद करते हैं पिता, सुबह से दोपहर शाम तक आपने संभाल के रखा। रात्रि का समय आपके हाथों में देते हैं पिता, अगला समय आपके हाथों में देते हैं पिता। सभी की राखी करना परमेश्वर, सभी को ब्लेस करना परमेश्वर। जितने भी जन प्रभु जी रोज की रोटी का मन्ना सुने प्रभु, सभी ब्लेस होने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम से प्रभु। आशीषित होने पाए, इनके घराने आशीषित होने पाए प्रभु, इनके काम आशीषित होने पाए। आमीन। परमेश्वर अपने बेटी पर अपने वचनों की सामर्थ जाहिर करना परमेश्वर। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु प्रभु। अगवाही करना, बोले बोले मैं नहीं, पिता का आत्मा हमसे बोलेगा। आमीन। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। तो आज का, थैंक यू जीसस, आज का वचन है यूहन्ना 14:26 में। यूहन्ना 14:26। तो यूहन्ना 14:26। तो यूहन्ना 14:26 में वचन है, परंतु सहायक पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। तो वचन हमें क्या सिखाता है कि जब सहायक पवित्र आत्मा आएगा वो हमें सब कुछ सिखाएगा। हमारा उठना बैठना बोलना चलना फिरना सब पवित्र आत्मा से और से होगा। हालेलुया। तो वचन, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। तो वचन हमें क्या सिखाता है? आमीन। देखिए, हम परमेश्वर की हजूरी में दीनता नम्रताई से जब बैठते हैं ना, तो हम उस वक्त हमें परमेश्वर से विनती करनी है कि हे स्वर्गीय पिता, कि हमें सहायक पवित्र आत्मा दीजिए। हे पिता, अपनी पवित्र आत्मा से हमें भर दीजिए पवित्र आत्मा जी, ताकि जब पवित्र आत्मा आएगा वो हमें सब बातें सिखाएगा। हालेलुया। और जब हम वचन को पढ़ना है तो भी जब जब कोई वचन को पढ़ता है तो परमेश्वर से विनती करनी है कि जब इंसान अपनी बुद्धि से काम करेगा ना, तो वह अच्छे भले बुरे का ज्ञान नहीं कर पाएगा। और जब इंसान पवित्र आत्मा की अगवाही से उसकी उपस्थिति में रहकर काम करेगा ना, तो वह काम पूरा फल लेके आएगा। आमीन। हालेलुया। क्योंकि पवित्र आत्मा के बगैर कोई भी काम स्वरूप नहीं ले पाएगा। हालेलुया। देखिए, अगर आपको प्रार्थना करने आता भी है लेकिन फिर भी आपको पूरी अभिषिक्त प्रार्थना करने नहीं आ रही है, आपको नए नए शब्द प्रार्थना में चाहिए। आप प्रार्थना करना तो आप जानते हो कि प्रार्थना कैसे करनी है, प्रार्थना करना आपको आ रहा है, लेकिन आप चाहते हो ना कि आप प्रार्थना में आपको नए नए शब्द मिले। हालेलुया। जैसे इंसान को गैर भाषा आती है तो इंसान परमेश्वर से मांगता है कि परमेश्वर हमें और गैर भाषा के शब्द दीजिए, हमें और बढ़ाइए और बढ़ाइए, हमें अपने में और बढ़ाइए, हमारी और आत्मिक पोजीशन कीजिए परमेश्वर, हम पे अपने अनुग्रह को और बढ़ाइए परमेश्वर, हमें और बुद्धि से ब्लेस कीजिए और ज्ञान समझ हम में आए परमेश्वर, ताकि हम अपनी हमारी ज़िंदगी में तेरी महिमा हो प्रभु, ताकि हम तेरे नाम को और ऊंचा करें। उसी तरह पवित्र आत्मा, जब परमेश्वर की हजूरी में बैठना तो बोलना, पवित्र आत्मा, हे परमेश्वर हम आपकी पवित्र आत्मा से भर जाएं। परमेश्वर हमें अपनी पवित्र आत्मा से भर दीजिए, हमें अपनी पवित्र आत्मा से भर दीजिए परमेश्वर। और जब पवित्र आत्मा आएगा वो आपको नए नए शब्द देगा, आपका उठना बैठना चलना फिरना सब आशीषित होगा, आपका बोलना आशीषित होगा, आपका देखना आशीषित होगा। जब पवित्र आत्मा उतरेगा तो आपके मुख से शब्द नहीं, अच्छे अच्छे अभिषिक्त शब्द निकलेंगे। परमेश्वर से गैर भाषा मांगने की, परमेश्वर अपनी गैर भाषा से हमें ब्लेस कीजिए परमेश्वर, हमें अच्छे अच्छे शब्दों से ब्लेस कीजिए। आप प्रार्थना करना आपको आता है। हालेलुया। आपको वचनों का भी ज्ञान है लेकिन फिर भी आपने परमेश्वर की हाजूरी में बैठ के पवित्र आत्मा को
पवित्र आत्मा को पुकारना है कि आइए पिता पुत्र पवित्र आत्मा जी, हम आपका आह्वान करते हैं, आइए पिता पुत्र पवित्र आत्मा जी, आइए हम आपका वेलकम करते हैं। हमारी जिंदगियों को छू के जाना, हमारे हमारे परिवारों को छू के जाना, एक एक परिवार का नाम लेना, उनको बोलना परमेश्वर इनको छू के जाना। देखिए हर परिवार में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है, या तो किसी को फाइनेंशियल की प्रॉब्लम होती है, या आप किसी के काम में कोई बिजनेस में कोई प्रॉब्लम होती है, बच्चों में कोई प्रॉब्लम होती है ना। हर कोई आशीषित तो नहीं होता कि हाँ हर कुछ मोर लगा के आया होता ऊपर से कि सब कुछ आशीषित है ना। वो बहुत लकी इंसान होते हैं जो सब कुछ आशीषित होते हैं, लेकिन आशीषित होना भी एक ब्लेसिंग का कारण है। हालेलुया। एक आशीषित होना, एक ऊपर से आशीषित होना एक ब्लेसिंग का कारण है। हालेलुया। लेकिन कोई बात नहीं, अगर प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम का सलूशन भी है। हालेलुया। कोई भी ऐसा काम नहीं जो पवित्र आत्मा कर ना सके, ऐसा कोई भी मकाम नहीं जो परमेश्वर कर ना सके। परमेश्वर ने लाल समुद्र को सुखाने की ताकत रखी थी, लाल समुद्र को भाग कर 2 टुकड़े टुकड़े कर दिए थे, उसने इजरायलियों को मिस्री से बचाने का सामर्थ्य रखा था, तो वो सब कुछ करने का हिसाब रखता है। लेकिन आपके अंदर वो लगन होनी चाहिए, वो सच्चाई होनी चाहिए पवित्र आत्मा को लेने की। हालेलुया। अपने हृदय में पवित्र आत्मा को लेने की वो सच्चाई होनी चाहिए। अपने आप को पवित्र आत्मा में अपने आप को पवित्र आत्मा में ठहराने की वो अंदर पवित्र आत्मा में आत्मा पवित्र होना चाहिए। हालेलुया। जब परमेश्वर की हाजुरी में बैठना तो पुकारना, आइए पिता पुत्र पवित्र आत्मा जी, हमारे परिवारों को छू के जाइए। जो हिस्सा आपके जीवन का कमजोर है, अगर आपके बच्चे जिद्दी हैं, नशे में हैं, कुछ भी, तो बोलना आइए पिता पुत्र पवित्र आत्मा जी, हमारे बच्चों को छू के जाइए, हमारे बच्चों को न्याय करके जाइए, इनकी जिंदगियों को बदल के जाइए, इनको ज्ञान बुद्धि समझ दे के जाइए। हालेलुया। आपके क्योंकि आपने 3 टाइम परमेश्वर की हाजुरी में मुंह दिखाना होता है। सुबह उठते ही कोई काम नहीं करना, ये नहीं कि उठते ही फोन को देखा, फोन को उठते ही इंसान क्या होता है कि जब उठता है तो सबसे पहले उसका दाहिना हाथ फोन पे जाता है। हालेलुया। सबके लिए नहीं बोल रही हूँ, फोन पे जाता ही जाता है इंसान का हाथ। देखते हैं व्हाट्सएप पे कौन सा मैसेज आया, शेयर चैट पे किसका आया, इंस्टाग्राम में फेसबुक पे पता नहीं किस किस के मैसेज आए होंगे, हम रिप्लाई कर लेते हैं। अरे कॉल आई होगी, जवाब दे लेते हैं। जवाब उनको नहीं देना आपने, वो आपको गड्ढे में ही गिराएंगे। जवाब दे के जवाब करके गड्ढे में जाएंगे। हालेलुया। फोन को उठा के गंदी स्पीड्स लगे, क्योंकि फ़ोन में ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं, ऐसी ऐसी पिक्चरें होती हैं जो आप उनको देखोगे तो आपकी अनॉइंटिंग को खा जाएंगे। वो आप उनको देखोगे आपकी ब्लेसिंग खत्म हो जाएगी, आप उनको देखोगे आपका अनुग्रह उड़ जाएगा, परमेश्वर का अनुग्रह खत्म हो जाएगा, आपकी ग्रेस, आपका मस्सा, आपका अभिषेक खराब हो जाएगा। अगर आपने अपने मस्से अभिषेक को बचा के रखना, अपने अनुग्रह को बचा के रखना, इस फ़ोन को अपने से दूर कर दीजिए। देखिए पुराने ज़माने में जब नबी होते थे ना, पुराने ज़माने में लोग होते, उनके पास तो फ़ोन तो होते नहीं थे, होते थे कि फ़ोन नहीं होते थे ना, वो एक संदेश दूसरे, मतलब वो देखो कैसे संदेश भेजते थे, है ना। देखिए जो राजा महाराजा होते थे, है ना, तो वो अपने सैनिकों के माध्यम से लिख कर संदेश को भेजते थे। कितने कितने महीने लग जाते थे, वो घोड़ों पर सवार होकर दूसरे जगह जाके, दूसरे देश में जाकर वो लिखा हुआ प्रस्ताव उनको दिया जाता था, लिखा हुआ प्रस्ताव आगे भेजते थे। कबूतरों के जरिए संदेश भेजा जाता था। हालेलुया। लेकिन आजकल तो फ़ोन के जरिए से ही व्हाट्सएप टिक 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 करके मैसेज सेंड हो जाता है कि सेकंड में टिटा हो गया। हालेलुया। तो देखिए, हाँ ये ज़रूरी भी है, ये हमारी सुविधा के लिए ज़रूरी है। उसको इतना ही इस्तेमाल कीजिए जितना इसकी सुविधा है, जितना आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जितना आपको इसकी ज़रूरत है। ज़रूरत की हद तक इस्तेमाल कीजिए। ज़रूरत के ज़्यादा मुताबिक किसी चीज़ को इस्तेमाल करने से वो आपकी ज़िंदगी का एक खतरे की झंडा, खतरे की एक ना, बोलते हैं ना, खतरे की जैसे एक झंडा खड़ा हो जाता है खतरे का, तो वह खतरे का एक झंडी खड़ी हो जाएगी आपके खिलाफ। ये फ़ोन भी झंडी तो खड़ी होगी। अगर आप फ़ोन पे किसी के साथ बातें कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, किसी के साथ आपकी बातचीत है, एक मतलब एक एग्जांपल दे रही हूँ, किसी के साथ आपकी बातचीत है ना, आप किसी लड़की से बात करिए, लड़की लड़के से बात करे, एक एग्जांपल दे रही हूँ मैं आपको, मतलब एक हिंट दे रही हूँ कि ऐसा होता है। वो लड़की, उस लड़की का पता नहीं कितने लड़कों के साथ बातचीत होगी, कल को ना जाने खुदा ना खासा उस लड़की को कुछ हो गया, तो जब फ़ोन पे रिपोर्टें आएंगी तो आपका नंबर भी आएगा साथ में कि ये भी बात करता था, ये भी बात करती थी लड़के से। इसलिए ये फ़ोन जो है, ये खतरे का एक खतरे की घंटी है फ़ोन, है ना। ये इसको इतना
उतना ही इस्तेमाल कीजिए जितना इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़रूरत से ज़्यादा किसी चीज़ को इस्तेमाल करना, ज़रूरत से ज़्यादा किसी चीज़ पर हावी होना भी एक खतरे का ऐलान है। परमेश्वर कहता है खतरे का ऐलान है। हालेलुया, खतरे का ऐलान है। हम्म, तो हमें सिर्फ अपने मार्गों को, सत्य सच्चाई के मार्गों पर चलना। हाँ, आप अपने फ़ोन में वर्शिप सुन रहे हो, परमेश्वर के वचनों को सुन रहे हो परमेश्वर के, हाँ ना, तो कोई बात नहीं, सुनिए। लेकिन आप, परमेश्वर के कलाम में ये भी वचन लिखा है कि दाएं बाएं मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, मैं तुझे दृढ़ करूंगा, अपने धर्मी में दाहिने हाथ से संभाल के रखूंगा। हालेलुया। तो इस वचन को मैं कल आपको इसका विवरण करके बताऊंगी, लेकिन आज का वचन, आज इसके मुद्दे पर जाते हैं, इस वचन की गहराई में जाते हैं। हालेलुया। तो देखिए, उठते ही के लोग जो होते हैं फ़ोन को देखते हैं, ठीक है। फ़ोन को उतना ही इस्तेमाल करो कि हाँ कोई ज़रूरी संदेश आया, फ़ोन बजा, सुनो, हाँ जी हाँ जी, 2 मिनट में बात ख़त्म, बस। बात को लंबा चौड़ा खींचना, उसको घंटे 2-2 घंटे में ले जाना, ये बुद्धिमत्ता की निशानी नहीं है, ये मूर्खता की निशानी है। देखिए, मूर्खता की निशानी कैसी है कि एक बात को तुम 10 मिनट में ख़त्म कर दो, बस ठीक है, नथिंग हो गया, ठीक है। लेकिन एक बात को खींचे जा रहे हो कि 2-2 घंटे वो चले हो फ़ोन पे, तो वो क्या है? मूर्खता की निशानी। इससे क्या होगा? फ़ोन की जो ग्रेस होगी, फ़ोन की नेगेटिव चीज़ें होंगी वो आपके दिमाग पर हावी होंगी। ऊपर से आपकी डिप्रेशन की ज़्यादा, जो अंदर की आपकी नालियाँ, वो डिप्रेशन में जाएंगी। आप बीमारियों को भी निमंत्रण दे रहे हो फ़ोन के जरिए कि आओ हमें लगो, और दुष्ट आत्माओं को निमंत्रण दे रहे आओ हमें लगो, है ना। बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो फ़ोन के माध्यम से आपको टच हो जाती हैं, आपको नहीं पता। तो आप वीडियो देख रहे हैं, वीडियो में पता नहीं क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, उसमें गंदी गंदी, उस वीडियो के माध्यम से भी वो स्पीड से आपको लग जाएगी। हालेलुया। तो अपनी आंखों को परमेश्वर कहता है पवित्र रखो, अपने देखने सुनने को पवित्र रखो, बोलने को पवित्र रखो। हालेलुया। फिर जब आप परमेश्वर की हजूरी में बैठेंगे, जब आपका आंखों का देखना पवित्र होगा, सुनना पवित्र होगा, बोलना पवित्र होगा, बैठना पवित्र होगा, आप फ़ोन को सिर्फ उतना ही इस्तेमाल करोगे किसी को सुसमाचार सुनाने के लिए, कोई ज़रूरी कॉल आ गई है, हाँ जी, उससे बात करने के लिए। ये नहीं बोलते हैं कि आप रिश्तेदारों से बात मत करो, है ना, नहीं। आप एक टाइम टेबल रखो, आप प्रभु के साथ भी अपने टाइम को अच्छा स्पेंड करो, है ना। अपने रिश्तेदारों के साथ भी आप एक समय रखो कि हाँ हमने हफ्ते में 2 या 3 बार इनको कॉल करना है। भाई, हर किसी का, परमेश्वर ने ये भी कहा कि अपने आंढ गुआंढी रिश्तेदारों से प्रेम रखो, अपने भाई बंधुओं से प्रेम रखो, उनके साथ भी आपने तालमेल को सही रखना है। हालेलुया। क्योंकि जब मुसीबत आएगी तो वो आपका सहारा बनेंगे, और उनको मुसीबत आएगी तो आप उनका सहारा बनेंगे। क्योंकि जब तालमेल आपका रिश्तेदारों के साथ, आंढ गुआंढी के साथ, अपने फ्रेंड सर्कल के साथ अच्छा रहेगा ना, तभी आप मुसीबत में कोई आपके साथ खड़ा होगा। जब आपका तालमेल ही खत्म हो जाएगा तो वो आपका सहारा थोड़े ना बनेंगे, है ना। उसी तरह देखिए, आप किसी दोस्त को फ़ोन नहीं कर रहे हैं ना, वो आपको फ़ोन कर रहा है ना, आप उसको फ़ोन कर रहे हैं, है ना। आप उसको सिर्फ ज़रूरी मतलब के लिए कॉल करते हो, है ना। जब आप पर मुसीबत पड़ेगी वो आपके साथ खड़ा नहीं होगा। क्यों नहीं खड़ा होगा? क्योंकि आपने तो उसको कभी दुराया नहीं, आपने सुख दुख में कभी उसको कॉल ही नहीं किया, आपने उससे बात नहीं की, आपने उसके साथ तालमेल रखा। आप उसके पास जाते नहीं, पूछते नहीं कि भाई तू क्यों नहीं आ रहा, तुझे क्या हुआ, तू ठीक है, तेरा परिवार ठीक है। कम से कम सप्ताह में 2 बार 3 बार अपने आंढ गुआंढी रिश्तेदारों के साथ तालमेल अच्छा रखो, ताकि कोई मुसीबत पड़े तो वो आपके आगे सहायक बन के खड़ा हो जाए। उसी तरह परमेश्वर है, जब परमेश्वर के साथ आपका लिंक गहरा होगा, गहराई से होगा, आप समय समय पर परमेश्वर को सवेरे भी हाजिरी लगा रहे हो, आप समय समय पर परमेश्वर को दोपहर को भी हाजिरी लगा रहे हो, आप समय समय पर परमेश्वर को रात को भी हाजिरी दे रहे हो। हालेलुया। सुबह उठते ही पहला स्थान आप परमेश्वर को दे रहे हो, अपने ईश्वर को, जिसको भी आप मानते हो उसको पहला स्थान दे रहे हो कि नहीं, हमने फ़ोन बाद में, हमने चाय बाद में पीनी है, पानी बाद में पीना है, सबसे पहले हम अपने ईश्वर को स्थान देंगे। भले ही 10 मिनट घुटने लगा लो, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता। प्रभु ये नहीं बोलता कि तुम 4 घंटे बैठे रहो, 5 घंटे। 2 मिनट सच्चे मन से, 2 मिनट सच्चे मन से आत्मा से उसको घुटने लगा के पुकार लोगे ना, सच बोलती वहीं पे आप पर अनुग्रह हो जाएगा। क्योंकि वो हमारी अंदर की सच्चाई को देखता है कि नहीं, दिल से सच्चे रूह से देखो, उठते ही ये परमेश्वर के अनुग्रह में आया है, परमेश्वर के अनुग्रह में आया। हालेलुया। तो वो उस वक्त आप पर अनुग्रह करेगा। हाला, उस वक्त आप उसकी उपस्थिति को महसूस कर पाओगे। हालेलुया। तो हमें परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करना है। हालेलुया। हर बुरी परिस्थिति में भी उसके साथ अपने टाइम को स्पेंड करना है। हालेलुया। ताकि आप परमेश्वर को पुकारे। जब सहायक पवित्र आत्मा आएगा वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा। हालेलुया। जब परमेश्वर की हजूरी में बैठना तो अब ये बोलना है, परमेश्वर आपके कलाम में लिखा है मत्ती 7:7 में कि मांगोगे दिया जाएगा, ढूंढोगे पाओगे, खटखटाओगे खोला जाएगा।
परमेश्वर आपके कलाम में लिखा हुआ हम मांगते हैं पवित्र आत्मा जी आइए, पिता पुत्र पवित्र आत्मा जी आइए, बल बन के आइए, ढाल बन के हमारे संग रहिए पिता पुत्र पवित्र आत्मा जी। आज हम देखिए आप कहीं जा रहे हो, बिजनेस में जा रहे हो, तो आपने बोला पिता पुत्र पवित्र आत्मा जी आज मैं नए बिजनेस को खोलने जा रहा हूँ या खोलने जा रही हूँ, है ना। तो आप उसमें सहायक बनिए पिता पुत्र पवित्र आत्मा जी। आपकी उपस्थिति को हम आपकी उपस्थिति हम चाहते हैं कि आप आइए, हमारे बिजनेसों में भी पवित्र पिता पुत्र पवित्र आत्मा को अपना हिस्सेदार बनाना है, ताकि कोई बुरी परिस्थिति पड़े, कोई भी दुष्ट लोग आप पर कुछ काली क्रियाएं करे, कुछ करे, उसमें उस वक्त भी आपका सहाय कौन होगा? पिता पुत्र पवित्र आत्मा जी। देखिए अपने आप किसी, देखिए मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर इंसान कोई बिजनेस कर रहा है ना सॉरी, अगर कोई इंसान बिजनेस कर रहा है, वो अकेले बिजनेस कर रहा है, अगर वो किसी को पार्टनरशिप बना रहा है बिजनेस में, अगर अकेले बिजनेस कर रहा है, उसका बिजनेस डूब गया, होता है ना कि होता है ना कई बार किसी का होता है, कई बार किसी का बिजनेस डूब जाता है ना, कई बार किसी का बिजनेस डूब जाता है और कई बार वो उसका बिजनेस लॉस हो जाता है ना। तो अगर आप किसी को पार्टनरशिप बना रहे हो ना अपने बिजनेस में, कोई पार्टनरशिप बना आपके बिजनेस में, अगर आपका बिजनेस डूबने भी लगेगा ना, तो आपका जो सहायक होगा ना, वो पार्टनरशिप, वो आपकी मदद करेगा, वो खड़ा हो जाएगा, वो उसको थाम लेगा, हर बुरी परिस्थिति को आपके आगे खड़ा हो जाएगा। तो ये होती है पार्टनरशिप। उसी तरह पार्टनरशिप मैंने इसलिए समझाई कि देखिए एक अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता, है ना, कुछ भी नहीं कर सकता। आप देखो, आप अपने बच्चों की शादियां करवाने जाते हो, है ना, आप बोलोगे कि नहीं ये हमारे परिवार में 10 सदस्य हैं या 20 सदस्य हैं, हम अकेले ही लड़की की शादी कर लेंगे, कोई ज़रूरत नहीं किसी रिश्तेदारों को बुलाने की, आंड गुआंढियों को बुलाने की, हम अकेले ही शादी। अकेले भी शादी कर सकते हो आप सॉरी, आप अकेले भी शादी कर सकते हो, जब तक आपके आंड गुआंढी रिश्तेदार आप न्योता ना दोगे, कार्ड ना दोगे, आपकी शादी में 400 500 1000 बंदे ना आएंगे, है ना, तो लोग बोलेंगे इनका किसी के साथ मेल मिलाप ही नहीं है, इनकी यार हम इनकी शादियों में देखा 10 20 बंदे ही थे अपने घर वाले, और तो कोई थे नहीं। तो वो क्या होगा, शर्मिंदगी भी होगी। अगर आपका मेल मिलाप है सगी सगी सगे संबंधियों से, रिश्तेदारों से, सबसे जान पहचान है, तो आपकी शादी में क्या होगा, एक धूमधाम हलचल होगी, है ना। तो वो क्या होगा, कोई परिस्थिति बुरी भी आएगी तो आपके इतने रिश्तेदार होंगे, आंड गुआंढी सब आए होंगे, तो वो लड़के होंगे लड़के होंगे, सब बड़े बुजुर्ग वो संभाल लेंगे आपके जो फंक्शन को। आप सभी को बांट दोगे अपना अपना हिस्सा, आप तूने ये काम करना, तूने वो काम करना, तो सभी सभी को मान के साथ काम बांटोगे, तो वो मान के साथ, हाँ जी जी इन्होंने हमें ये काम दिया हमने पूरा करना, तो आपको पता नहीं चलेगा आपका कार्य कैसे संपन्न हो गया। पैसे आपके लगेंगे, पैसे तो इंसान के लगते हैं जिसके कार्य होते हैं, लेकिन वो निपटाने वाले दूसरे होते हैं। पैसे आपके लगे, निपटाने वाले दूसरे, आपका कार्य निपट गया। उसी तरह अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता। अगर आप अकेले प्रार्थना में बैठे हो, प्रार्थना करके उठ गए, तो आपकी प्रार्थना का कोई फल ही नहीं आएगा। लेकिन जब तक आप प्रार्थना करते वक्त परमेश्वर की हजूरी को नहीं मांगोगे, उसकी उपस्थिति में नहीं चलोगे, पवित्र आत्मा को अपनी हजूरी में नहीं लोगे, पवित्र आत्मा को अपने साथ नहीं रखोगे कि आइए पिता पुत्र जब भी आप प्रार्थना करने बैठे बोलना आइए पिता पुत्र पवित्र आत्मा जी, मैं आपकी हजूरी में बैठी हूँ, आपकी उपस्थिति को महसूस करना चाहती हूँ, आइए हमारे साथ बैठिए, हमें वो आत्मा दीजिए, हमें प्रार्थना योद्धा बनाइए, हमें नए शब्दों से अभिषिक्त कीजिए, हालेलुया, हमें ज्ञान बुद्धि समझ दीजिए, ताकि हम नए नए शब्दों से भरे हम प्रार्थना करने वाले बने। जब आप कलाम को पढ़ने लगे, यह नहीं करना कि नहीं यह नहीं करना कि नहीं आज हमने 10 लेसन पढ़ने फटाफट लेसन पढ़ते हैं, फिर अगला खाना खुना बनाते हैं, घर का काम करते हैं, नहीं, ये तो एक फा पढ़ने वाला काम है। तो काम तो नहीं रुकता, घर का भी नहीं रुकता, कहीं बिजनेस का भी नहीं रुकता, वो काम तो काम होते रहते हैं ना, काम कहीं नहीं रुकता। लेकिन भले ही आप चाहे 4 लेने पड़े, लेकिन उस जब भी कलाम खोले तो बोलिए, पहले कलाम को खोलते ही, कलाम को खोलने से पहले ही आपने कलाम को खोल लिया, फिर परमेश्वर की हजूरी में बैठ के फिर पवित्र आत्मा को पुकारना है। हे परमेश्वर, मत्ती 7 की 7 में लिखा है, परमेश्वर मांगोगे दिया जाएगा, ढूंढोगे पाओगे, खटखटा को खोल। परमेश्वर मैं खटखटाती हूँ, परमेश्वर दरवाजा खटखटाती हूँ, जब खटखटाओगे तभी खोला जाएगा। जब आपके घर में कोई खटखटाओगे तब दरवाजा खोल जाएगा। बोला परमेश्वर तेरे ही कलाम में वचन लिखा है, उस वचन के माध्यम से परमेश्वर हम पवित्र आत्मा को मांगते। आइए पिता पुत्र पवित्र आत्मा जी, ये जो कलाम मैं पढ़ रही हूँ, ये जो मत्ती चैप्टर, अब जो भी चैप्टर पढ़े हो, मत्ती चैप्टर पढ़ी, योना पढ़ रही हो, दानियल पढ़ी हो, शाह पढ़ रहे हैं, आप कोई भी पढ़ रहे हैं, आप कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हैं, आप कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो उस चैप्टर को आपने, जो भी चैप्टर पढ़ रहे हैं परमेश्वर, और उस चैप्टर को आपने बोलना कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा जी, आप इस
चैप्टर को पढ़ने में हमारी बुद्धि, हमारी ज्ञान, हमारी समझ को खोल लें, ताकि हम इसको पढ़कर समझने वाले बने। हालेलुया। तो आपने ऐसा करके आपने प्रार्थना करनी है। फिर आपने क्या करना है, जब प्रार्थना कर ली तो आपने फिर प्रार्थना करने के बाद बोला, मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, मैं विश्वास करती हूँ कि आप आए, मेरी बुद्धि को खोला प्रभु, और मुझे कलाम पढ़ने का ये आत्मा दिया, कलाम पढ़ने वाली आत्मा दी प्रभु जी, पवित्र आत्मा से भरा। हम धन्यवाद, जब पूरा कलाम पढ़ लिया तो फिर धन्यवाद करना कि पवित्र आत्मा जी, आपने पवित्र आत्मा को बुला लिया है, तो पवित्र आत्मा को फिर आपने धन्यवाद भी करना है एंड में, कि पवित्र आत्मा जी हम धन्यवाद करते हैं कि आप आए। हमने महसूस किया पवित्र आत्मा जी, हमने महसूस किया कि आप आए, और आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी कि आपने हमारी बुद्धि को खोला। आपने रिसीव मोड में बोलने जाना है कि हम धन्यवाद करते हैं, आपने हमारी बुद्धि को खोल दिया है, हमें ज्ञान बुद्धि समझ से भर दिया। पवित्र आत्मा जी हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद की भेंट भी चढ़ानी। जब आप प्रार्थना में बैठे, सबसे पहले आपने आधा घंटा आपने वर्शिप करनी है, सबसे पहले आपने धन्यवाद की भेंट चढ़ानी है, फिर आपने तारीफ करनी है, परमेश्वर की तारीफ वाला गीत गाना है। अगर छोटी सी लाइन में एक गाती हूँ आपको, अगर आपको तो आता ही होगा, है ना, शायद मेरे से ज़्यादा आता होगा, तो फिर भी मैं एक छोटी सी लाइन गाती हूँ प्रभु की हजूरी में। तो आपने, मैं जैसे मैं करती हूँ वैसे बताती हूँ। मैं धन्यवाद की भेंट चढ़ाती हूँ, फिर मैं तारीफ का गीत गाती हूँ। सुबह सुबह उठ के छोटा सा गीत गाती हूँ। तारीफ ता मैं देवा बलिदान, तारीफ ता मैं देवा बलिदान, भले आया यशु तेरी याद करा। तारीफ ता मैं देवा बलिदान, भले आया यशु तेरी याद करा, भले आया यशु तेरी याद करा। आपने तालियों के साथ ये वर्शिप करनी है। मैंने तो आपको 2 शब्द बोले, लेकिन आपने ये पूरी वर्शिप गानी है ना। तो वचन में मैं सारी वर्शिप नहीं कर सकती, मैं एक शब्द आपको बताया। परमेश्वर ने इस वर्शिप के माध्यम से मेरी ज़िंदगी में बड़े बड़े फजल किए हैं, सच बोलती हूँ। आप ये वर्शिप गाया करो, ठीक है, पूरी वर्शिप गाया करो, और हाथों को ऊपर आसमान की तरफ करके जितना हो सके ना, आप सुबह 4 बजे उठा करो। सच बोलती हूँ, 3:30 बजे उठ जाया करो, 3:30 4 बजे। बड़े बड़े फजल देखोगे परमेश्वर के, बड़ी बड़ी मुहैया देखोगे अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि परमेश्वर का आशीर्वाद को पाओगे, परमेश्वर का अनुग्रह होगा। हालेलुया। आपने आसमान की तरफ हाथों को हिलाते हुए ये वर्शिप करनी है। तालियों के साथ वर्शिप करनी है, तालियों के साथ मेरे परमेश्वर का आराधना करनी, तालियों के साथ मेरे परमेश्वर का स्वागतम करना है, अपनी ज़िंदगी में स्वागतम करना है। जो हिस्सा आपके शरीर में कमज़ोर है, जिस हिस्से से आपका घर परिवार कमज़ोर है, अगर आपके पति नशे में है, शराब में, व्यभिचार में, थर्ड पार्टी में, अगर आपके बच्चे जिद्दी हैं कुछ भी चीज़ में, उस हिस्से में पवित्र आत्मा को पुकारना। आइए पिता पवित्र आत्मा जी, उस हिस्से को छू के जाइए। हालेलुया। अगर आपके बिजनेस नहीं चल रहे हैं, ठप पड़ गए, तो बोला, आइए पिता पुत्र पवित्र आत्मा जी, हमारे बिजनेस को छू के जाइए, हमारे बिजनेस को नया करके जाइए, हमें बढ़ोतरी करके जाइए, हमें फाइनेंशियल की प्रोग्रेस करके जाइए, हमारे घर में आमदन भंडारों की बरकत दे के जाइए। क्योंकि तेरे ही कलाम में प्रभु, ऐसे बोलना, प्रभु तेरे ही कलाम में लिखा हुआ है, प्रभु मैं तुझे आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर समय समय पर मेह बरसाया करूंगा, तेरे सारे हाथों के काम को आशीष दूंगा, तू बहुत तेरी जातियों को उधार देगा, तुम्हें किससे उधार लेना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो ऐसे ऐसे करके परमेश्वर को वचन के माध्यम से प्रार्थना किया करो। देखिए मेरी बात है, मैं एक और आपको ज्ञान की बात देती हूँ। वैसे वचन तो सहायक पवित्र आत्मा का है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताती हूँ। हालेलुया। क्योंकि बहुत सी ऐसी ज्ञान की बातें जो परमेश्वर जाहिर कर दे, जब पवित्र आत्मा, मैंने कहा ना, जब पवित्र आत्मा उतरता है ना, तो पवित्र आत्मा फिर जो बातें आपको सिखाता है तो वो सीखनी है आपने। हालेलुया। पवित्र आत्मा जब अपने नवियों के माध्यम से, अपने दास दासियों के माध्यम से आपसे बातचीत करता है, हालेलुया, तो आपने उस बात को आज अभी सुना आपने, है ना, तो वो उसको समेट के रखना है, गहराई से नापना है उस बात को, आपने हवा में नहीं लेना। क्योंकि जब पवित्र आत्मा आता है तो अपने दास दासियों के माध्यम से बातचीत करता है। हालेलुया। देखिए सबसे पहले परमेश्वर मुझे बता रहे हैं कि इनको ये बात बता। परमेश्वर, देखिए मुझे परमेश्वर आत्मा में बोल रहे हैं कि इनको ये बात सिखानी है। भले ही आप लोगों में बीच में से सब ज्ञानी भी हैं, सबको आता है, लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको पता नहीं होता। हालेलुया। देखिए प्रभु मुझे अभी बोल रहे थे कि इनको बता, है ना। देखिए एक बात ये है, थैंक यू जीसस,
धन्यवाद यीशु। देखिए एक बात ये, जब परमेश्वर की हजूरी में आप बैठते हो ना, सबसे पहले बैठते हो तो परमेश्वर की हजूरी को मांगना है, अपने आप को नीट एंड क्लीन करना है। देखिए बैठने से पहले अपने मन में किसी के लिए रंजिश नहीं, बैर नहीं, विरोध नहीं, कुछ भी नहीं, खाली करके अपने हृदय को खाली करके आना परमेश्वर की हजूरी में। क्योंकि बहुत से ऐसे लोग बोलते हैं कि हमें बहुत साल हो गए हैं, परमेश्वर हमारी ज़िंदगी मुहैया नहीं करता, लेकिन नहीं, कुछ तो एक मुहैया जरूर करता है। वो धीरे धीरे करके परमेश्वर बढ़ाता है अपने बच्चों को, है ना। तो परमेश्वर मुहैया क्यों नहीं करता? तो अपने अपने मन में देखिए, अगर किसी ने आपका बुरा भी किया तो नथिंग, कोई बात नहीं, भूल जाइए। लेकिन आप बोलते होंगे कि भूलना तो बड़ा मुश्किल है। अरे भूलना कितना मुश्किल है? जब परमेश्वर के पुत्र यीशु को इतने कोड़े मारे ब्लेड वाले, उसको धिकारा गया, निकारा गया, थूका गया, उसकी दाढ़ी नोची गई, उस पर अपशब्द बोले गए, गाली गलौज की गया, उसने क्या कहा? क्रूस पे चढ़ते भी प्राण देते वक्त बोला, हे पिता, हे पिता, इनको माफ़ कर देना, ये नहीं जानते ये क्या करें पिता। एंड में भी वो यही बोल रहे थे कि पिता इनको माफ़ कर देना, इनको वो माफ़ी ही मांगते रहे अपने विरोधियों के लिए। तो आपने भी अपने विरोधियों को माफ़ करना और आगे बढ़ना है, ठीक है। जब हम अपने विरोधियों के लिए, अपने दुश्मनों के लिए दिल में रंजिश रखेंगे तो कभी भी कामयाबी की शिखर पर इंसान नहीं पहुंच सकता, क्योंकि वो उस रंजिश के घेरे में ही रहेगा, वो उस रंजिश के घेरे में रहेगा, नेगेटिव घेरे में रहेगा, नेगेटिव घेरा आपको घेरे रहेगा। फिर आपके मन में 24 घंटे यही ख्याल होगा, कलाम को पढ़ते, वचन को पढ़ते, प्रार्थना करते, तैयार होते, चलते, काम करते, बिजनेस करते, उसने मुझे ये बोला था, उसने मुझे ये बात बोली थी, हाँ उसने तो ऐसा क्यों किया, उसको ऐसा करना नहीं चाहिए था, क्यों किया उसने ऐसा, अब मैं क्या करूं, कौन सा वचन उसको मारूं, कौन से वचन के माध्यम से उसका विनाश हो जाए। ऐसा नहीं सोचना। परमेश्वर का वचन ना किसी इंसान को मारने के लिए नहीं है कि आप अपनी लड़ाई में उस पवित्र वचन को रख के एक दूसरे पर उस वचन को हथियार लगाओ, नहीं। टै 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 एक ने एक वचन मारा, दूसरे ने उस वचन के माध्यम से उसको थप्पड़ मारा, नहीं। अरे सुनो मेरी बात, परमेश्वर का वचन ना एक दूसरे की, उस दूसरे को थप्पड़ मारने के लिए नहीं है, एक दूसरे की से रंजिश निकालने के नहीं, नहीं है ये पवित्र वचन। ये पवित्र वचन, ये पवित्र वचन किसके लिए लाठी है? ये शैतान के लिए लाठी है। प्रभु ने हमें ये वचन इंसान को एक दूसरे पर अपना रंजिश निकालने के लिए नहीं वचन दिए हैं हमें पवित्र वचन। मैंने बहुत से यूट्यूब में देखा ऐसा एक दूसरे को वचन के माध्यम से मारते हैं, लेकिन नहीं, ये गलत है। वचन के माध्यम से ना लड़ें आप, बल्कि वचन तो हमें सिखाता है, वचन क्या करता है, वचन तो हमें बढ़ाता है, वचन तो हमें नया जीवन दे के जाता है। वचन हमें बैर विरोध हम दिल में ना रखें, ये सिखा रहा है। वचन तो हमें ये सिखा रहा है कि सबसे प्रेम करो। वचन तो हमें ये सिखा रहा है कि दीन दुखियों की मदद करो, असहाय की मदद करो, विधवाओं की मदद करो। वचन हमें ये सिखा रहा है। वचन हमें ये नहीं सिखा रहा है तुम इंसान के प्रति इंसान को वचन से मारो। वचन तो हमें ये सिखाता है कि तुम शैतान को मारो वचनों से। शैतान, वो शैतान जो दुष्ट शैतान जो आपके कामों को बांधता है, आपके बिजनेस को रोकता है, आपके कारोबार को रोकता है, उस शैतान को वचनों से मारो, ना कि इंसान को वचनों से मार रहे हो। एक ने एक वचन लिखा, उसने दूसरा वचन लेके उस पर वचनों की लाठी मार, नहीं। अगर वचनों की लाठी मारनी है, इंसान पर नहीं मारो, शैतान पर मारो, क्योंकि वचन एक ऐसा हथियार है जो शैतान को कमज़ोर करता है। क्योंकि पाक पवित्र परमेश्वर के वचन जो है वो पवित्र है। वो हमें ये नहीं सिखाता कि बैर विरोध करने वाले एक दूसरे के साथ वचन से मारो, लेकिन वो ये सिखाता है कि वचन हमें बैर विरोध की भावना नहीं सिखाता, हीन की भावना नहीं सिखाता, हमें प्रेम सिखाता है, हमें एक दूसरे से मेल मिलाप करना सिखाता है। हालेलुया। अगर वचन की लाठी मारनी है तो शैतान पर मारो, जो लोगों के कामों को रोकता है, जो लोगों के गर्भों को बांधता है, जो लोगों के बच्चों की बिजनेसों को रोकता है, जो दुर्घटनाएं कराता है, ये उसके शैतान के लिए इस वचन को हथियार बनाओ। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने लिखा है कलाम में, तू मेरा फरसा है, मैं तुझे युद्ध के लिए हथियार ठहराया हुआ है। हालेलुया। इसलिए सभी से प्रेम करो, अपने विरोधियों से प्रेम करो, मेल मिलाप की आत्मा लाओ अंदर। हालेलुया। तो फिर देखो, आप पुकारोगे तो परमेश्वर उत्तर देगा। फिर आप सहायक पवित्र आत्मा भी, आपको मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सहायक पवित्र आत्मा परमेश्वर अपने आप ही आपको देगा। वो आपका बोलना, उठना, बैठना सब कुछ सिखाएगा। जब सहायक पवित्र आत्मा आएगा तो वो आपको सारी बातें सिखाता जाएगा। हालेलुया। और जब परमेश्वर की हजूरी में बैठना है ना, तो थोड़ी देर आप धन्यवाद करो, पवित्र आत्मा को पुकारो। जब पवित्र आत्मा आएगा आपको सारी बातें सिखाएगा, तो उसके बाद आपने
वर्शिप करनी है आधा घंटा, उसके बाद आपने वचनों से परमेश्वर से बात करनी है, क्योंकि परमेश्वर स्वर्गदूत जो होते हैं ना वो वचनों की भाषा समझते हैं। आप हवा में बातें किए जाओगे, परमेश्वर जी ऐसा हुआ, परमेश्वर जी आज वैसा हुआ, परमेश्वर जी मैं बहुत दुखी हूँ, मेरा कारोबार, मेरे बच्चे का कारोबार, मेरे बिजनेस, मेरे ऐसा मेरे वैसा। आपने परमेश्वर के आगे एक लंबी चौड़ी लिस्ट लेके नहीं जाना। देखिए, परमेश्वर से एक वचन के माध्यम से अगर आपको कोई प्रॉब्लम भी है तो कागज़ पे आप पहले वचन लिख लीजिए कि ये प्रॉब्लम है हमारी, वचन लिख लीजिए। वचन के माध्यम, वचन ही बोलते जाओ, वचन ही, जितना वचन बोलोगे यकीन मानो आपकी प्रार्थना स्वर्गराज तक पहुंचे, क्योंकि बीच में शैतान बैठा होता है आपकी प्रार्थना को चुराने के लिए। अगर आपकी प्रार्थना में वचन नहीं ना होंगे 30 40 20 30, तो आपकी प्रार्थना स्वर्गराज तक, आपने बड़ी ईमानदारी से प्रार्थना की है लेकिन वो प्रार्थना हवा में जाएगी, क्योंकि उसमें वचन नहीं होगा। क्योंकि जब शैतान बीच में बैठा होता है कि ये बच्चा अच्छा है, ये प्रार्थना भी कर रहा है, परमेश्वर की जोरी बड़ा कुछ मांग रहा है, लेकिन जब प्रार्थना आपकी स्वर्गराज तक जाने लगती तो बीच में वो झपट पड़ता है, शैतान बैठा होता है। लेकिन जब आपने पवित्र हजूरी में बैठ के खूब सारे वचन पढ़े हैं ना अपनी प्रार्थना में, तो वो जैसे पकड़ने लगता है उसको आग बढ़ती है, क्योंकि पवित्र वचन, पाक पवित्र परमेश्वर को शैतान ही ना छू सकता, वो वचन भी पाक पवित्र परमेश्वर है। तो आपकी प्रार्थना स्वर्गराज में जाएगी और प्रार्थना आपके उत्तर लेके आएगी। हालेलुया। इसलिए वचनों से भरी हुई प्रार्थना कीजिए, वचनों से भरी हुई प्रार्थना आपको उत्तर लेके आएगी। हालेलुया। और सहायक पवित्र आत्मा मांगी, जब सहायक पवित्र आत्मा आएगा वो सब बातें सिखाएगा। आपका उठना बैठना बोलना फिरना आप ब्लेस होंगे, यीशु के सामर्थ्य नाम से आप आशीषित होंगे, आपके बच्चे आशीषित होंगे। हालेलुया। आपको भले बुरे का सब ज्ञान हो जाएगा। हालेलुया। अपने टाइम को परमेश्वर के साथ स्पेंड कीजिए, सत्य सच्चाई से चलिए, परमेश्वर के अनुग्रह आप पर होता रहेगा, परमेश्वर के वचनों में बढ़िए। हालेलुया। और आपको पवित्र आत्मा से परमेश्वर भरेगा। हालेलुया। आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। आज का वचन प्रभु मेरे और मेरे घरानों के लिए और सभी मेरे भाई बहनों सुनने वालों की जिंदगियों के लिए, सहायक बच्चों के लिए, उनके रिश्तेदारों के लिए 100 गुना फल लेके आए प्रभु। बहुत बहुत छुटकारे चंगाइयाँ लेके आए, वचन बल बुद्धि विद्या ज्ञान समझ से भरे परमेश्वर। हालेलुया। सभी को आशीषित करना और शुभ रात्रि। परमेश्वर आपको अच्छी नींद से ब्लेस करे। जितने बीमार हॉस्पिटल में, घर परिवार, खुदा आपका अनुग्रह हो, आपके मत्स्य अभिषेक से सब छुटकारे पाए प्रभु, चंगे हील ब्लेस होने पाए। हर बुखार सर्दी जुकाम वाले प्रभु, हर एक घुटने वाले, सर्वाइकल वाले प्रभु, हर एक लीवर वाले प्रभु, हर एक शुगर वाले प्रभु, बीपी वाले प्रभु जी, हर एक रोगी नॉर्मल होने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम से प्रभु। इनके फाउंडेशन बढ़ने पाए, ये हील चंगे ब्लेस होने पाए प्रभु। मांगते तेरे प्यारे पुत्र यीशु के नाम से, इन जिस नाम। गॉड ब्लेस यू। ज्योति की ओर से परमेश्वर की आशीष शांति बरकत आपकी जिंदगियों में ठहरे। सभी मेरे भाई बहनों को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। तो फिर मिलते हैं कल परमेश्वर की हजूरी में। सभी को जय।